शुरू करिए भैया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बान आत्म, करे कुर्बान आत्म। वार डारो नख सिखलो, वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बान आत्म, करे कुर्बान आत्म। लिखिया है फुरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन। लिखिया है फुरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन। 11 से साल का, 11 से साल का सो आए पहुंचा दिन। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बान आत्म, करे कुर्बान आत्म। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उल्सत अंग। कुर्बानी को नाम सुन, मोमिन उल्सत अंग। पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बान आत्म, करे कुर्बान आत्म। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होसी जाहिर। मोमिन बड़ा मरातबा, सो अब होसी जाहिर। छिपे होते दुनिया में, छिपे होते दुनिया में, सो निकस आए बाहिर। साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बान आत्म, करे कुर्बान आत्म। जिन दिस मेरा पियू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। जिन दिस मेरा पियू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। रोम रोम
नख सिख लो, रोम रोम नख सिख लो, वार डारो जीव सो प्राण, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म। सुरातन सखियन का मुख थे कयो न जाए, सुरातन सखियन का मुख थे कयो न जाए, श्री महामती कहे सो समया, श्री महामती कहे सो समया, निपट निकट पहुंचा आए, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बानी आत्म, करे कुर्बानी आत्म। वार डारू नख सिख लो, वार डारू नख सिख लो, ऊपर धाम धनी खसम, साथ जी शोभा देखिए, करे कुर्बान आत्म, करे कुर्बान आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा गाया जी। प्रणाम जी, धन्यवाद जिप्सी भैया। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूत, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ जित दे, भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का 57 प्रकरण पूरे हो गए थे, अभी 58 प्रकरण से हम आगे बढ़ते हैं। श्री महामती कहे मोमिनो एक ही रामनगर की तुम, और आगे अजू बहुत है कहूँ हक के हुक्म। रामनगर की ही बीतक चल रही है और आगे शिरडी साहिब जी बता रहे हैं, इसमें महामती जी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर राज्य महाराज बता रहे हैं। ये बात हरि सिंह सुनी करने आया दीदार, सुजान शाह की सोहबत से किया सूरत सिंह खबरदार। सुजान शाह जो है शिरडी साहिब जी की चर्चा सुनते थे, उनकी सोहबत से हरि सिंह जी ये बात सुनते हैं, तो हरि सिंह जी दर्शन करने आते हैं, करने आया दीदार, और उनके साथ सूरत सिंह जी भी आते हैं।
सुनी चर्चा आय के बहुत हुआ खुशहाल, घरों जाए न्योता किया खबर पहुंचाई हाल। हरि सिंह जैसे ही सूरज सिंह के साथ आते हैं, श्री जी साहिब जी की चर्चा सुनते हैं, बहुत ही खुशहाल होते हैं उनकी चर्चा सुन के, और घर जाते ही चैन से नहीं बैठते, श्री जी साहिब जी को निमंत्रण पहुंचाते हैं, खबर पहुंचाई हाल कि आप हमारे यहाँ भोजन करने के लिए आइए। तुम मेरे घर पधारो, मैं सेवा करूं तुम, बात उनकी सुन के भया उन्हें हुक्म। वो श्री जी साहिब जी के पास अपने किसी गुमास्ते के माध्यम से ये खबर पहुंचाते हैं कि आप मेरे घर में पधारिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो श्री जी साहिब जी भी उन्हें ऐसा जवाब देते हैं कि आप तैयारी कीजिए, हम जो है भोजन करने के लिए आएंगे। तो ऐसा हुक्म देकर उनको भेजते हैं। हम आवेंगे तुम्हारे, जाए रसोई करो तैयार, उनका भाव देख के बातें करी मनवार। श्री जी साहिब जी कहते हैं हम निश्चित ही आपके घर में भोजन करने के लिए आएंगे, आप अपनी रसोई तैयार कीजिए। उनका इतना सुंदर भाव देखकर श्री जी साहिब जी प्रसन्न होते हैं और उनके न्योते को स्वीकार कर लेते हैं। रोज दूसरे उनने बुलाए अपने घर, बड़ी बैठक करके पधराए बिछोने पर। दूसरे दिन ही श्री जी साहिब जी सुंदर साथ के साथ उनके घर में पहुंच जाते हैं भोजन करने के लिए। उसने बहुत सुंदर बैठक की व्यवस्था करी थी सुंदर साथ के लिए और श्री जी साहिब जी के लिए। सबके लिए अलग अलग बिछोने बिछाए थे और सबको बड़े प्यार से वो बिछौनों पर बिछाते हैं। सब साथ जाए पहुंचे, बैठाई चौकी पर, आप धोती पहन के रया पीसने पर। सभी सुंदर साथ पहुंच जाते हैं उनके घर में, सबको चौकी और आसनों पर वो बिठाते हैं बड़े प्रेम से, और खुद धोती पहनकर भोजन परोसने लग जाते हैं। उनके साथ भोजन करते नहीं, चाहते तो परिवार वालों से परसवाते, लेकिन उनके अंदर भाव अच्छा था। तो श्री जी साहिब जी सुंदर साथ को सुंदर सुंदर बिछौनों पर बिछाते हैं और खुद धोती पहनकर उनको भोजन परोसने लग जाते हैं। जुगते बैठाए श्री राज को, भली बैठक ऊपर, साथ बैठा दोए पक्तिये करे सेवा दिल धर। श्री जी साहिब जी के लिए उसने एक ऊंचा सा आसन बनाया था, वहां पर उनको बैठाकर भोजन कराते हैं और सुंदर साथ को 2 लाइनों में उन्होंने व्यवस्था करी थी, दोनों लाइनों में बैठ जाते हैं और इस प्रकार से दिल से उनकी सेवा करने लग जाते हैं। पातर लगे पीसने आप ऊपर ढोले वाए, जुगते अन्न जो पीस सही सब सामा पहुंचाए। अब उनके परिवार के और सदस्य जो है सबके आगे पतलों को बिछाने लग जाते हैं और ये खुद हरि सिंह जी बड़े हाव भाव में श्री जी साहिब जी और सुंदर साथ के ऊपर अपने हाथ वाले पंखे से हवा डोलने लगते हैं। उनके अंदर इतने प्रेम के भाव उमड़ते हैं, वो इस तरह से सेवा करने लग जाते हैं। और सभी उनके परिवार के सदस्य तरह तरह के जो उन्होंने अन्न बनाए थे वो सब सामग्री को सुंदर साथ को पहुंचाने लग जाते हैं। उपरा ऊपर प्रीसई मेवा मिठाई पकवान, कई जुगते अथाने थी ऊपर की पहचान। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत से मेवा मिठाई पकवान की व्यवस्था करी थी सुंदर साथ और श्री जी साहिब जी के लिए, बड़े अच्छी तरह से उनको बनाया था और उनको भोजन को परोसने लग जाते हैं और सारे सुंदर साथ और श्री जी साहिब जी भोजन जीमने लग जाते हैं। लेकिन लिखा हुआ है थी ऊपर की पहचान। हरि सिंह जी को अभी श्री जी साहिब जी के असली स्वरूप की पहचान नहीं थी, उनको ऊपर की ही पहचान थी। श्री राज अरोगे साथ सब हुए हैं त्रिपत, ऊपर बीड़ी तंबोल की ले आगे धरी। जब सभी सुंदर साथ श्री जी साहिब जी के साथ जीम कर निवृत्त हो जाते हैं तब वो ऊपर से पान का बेला भी सभी सुंदर साथ को परोसते हैं। ले गए अटारी पर श्रीराज को एक ठौर, कहाँ बैठ विनती करी हाव भाव अतजोर। जब सभी से निवृत्त हो जाते हैं श्री जी साहिब जी तो हरि सिंह उनको जो है ऊपर अपने घर के ऊपर वाले हिस्से में ले जाते हैं और एकांत पर, मतलब जहाँ सुंदर साथ ना हो, सिर्फ हरि सिंह और श्री जी साहिब जी हो, वहां जाकर अपने हाव भाव से उनसे कुछ विनती करने लग जाते हैं। मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझ पर करी मेहनत, मैं उदास हुआ इत से है होए मुझसे जेरे। कि मैं आपका दास बन चुका हूँ, आपसे प्रभावित हूँ, मुझे पता है आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, मुझ पर करी मेहनत, आप मेरा सिर्फ एक काम कर दीजिए, मैं उदास हुआ इनसे होए मुझसे जेरे। कुछ इसमें चौपाइयों में क्लियर नहीं है कि हरि सिंह जी के ऊपर किस तरह की मुसीबत थी, पर ऐसा लगता है मैं उदास हुआ इससे होए मुझसे जे कि मेरा ये काम हो जाए और मैं
जीत जाऊं, क्योंकि मैं बहुत उदास हूँ। ये जो है मुसीबत मेरे ऊपर आई है। अब वो किस मुसीबत की बात कर रहे हैं ये यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन किसी उलझन में हरिदास जी थे, हरि सिंह जी थे, जिसके लिए वो शिरडी साहिब जी को विनती करते हैं कि मैं इससे किसी भी तरह से जीत नहीं पा रहा हूँ, ये उलझन मुझसे हार जाए और मैं जीत जाऊं, ऐसा मैं आपसे विनती करता हूँ। हुकुम हुआ तिन से तेरा कारज होए सिद्ध, ए बात अंकुर की आवे न जागृत बुद्ध। शिरडी साहिब जी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको हुक्म करते हैं कि तेरा कारज होएगा सिद्ध, तुम्हारा काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बात अंकुर की है। लालदास जी कह रहे हैं आवे न जागृत बुद्ध, जागृत बुद्धि अंकुर जितना होता है उतनी ही आती है, क्योंकि चाहते तो परम धाम के अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म उनके घर में जीवने के लिए आए थे। वो चाहते तो उनसे कुछ आत्मिक बात मांग सकते थे, परमात्मा को मांग सकते थे, उनके चरणों में रहना मांग सकते थे, क्या कुछ नहीं मांग सकते थे, लेकिन उनको उनके स्वरूप की पहचान नहीं थी। तो सिर्फ माया का एक उलझन जो उनकी जिसमें वो उलझे हुए थे, उसी को सुलझाने की बात कर ली, और वो बात पूरी भी कर दी शिरडी साहिब जी ने। माया की उलझन से तो निकल आए, लेकिन इस काल माया की उलझन में फंसे ही रह गए और शिरडी साहिब जी के असली स्वरूप की पहचान नहीं कर पाए और उनसे कुछ आत्मिक स्तर का नहीं मांग पाए। जेता था उनका हिस्सा तेता लिया, इन उन सुख विदा हुए चला दरबार को, तब पड़ा कसाला दुख। लालदास जी कह रहे हैं उनका जितना अंकुर था उतना ही वो सुख ले पाए, इससे ज्यादा सुख कैसे ले सकते हैं। जिसका जितना अंकुर होता है वो वहीं तक की पहुंच है, उसकी बुद्धि भी वहीं तक की है, वो उतनी ही डिमांड करता है, वो उतने में ही संतुष्ट हो जाता है। जो परम धाम की आत्म होती है वो संतुष्ट ही नहीं होती, उसको कितने भी मायाविक सुख दे दिए जाए, लेकिन वो जब तक परम धाम राज्य उनके 25 पक्षों राज्य के स्वरूप श्रृंगार तक नहीं पहुंच जाती, तब तक उसको बेचैनी बनी ही रहती है। और किशोरी कुंवर ने ए बात सुनी कान, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। और अब जो किशोरी कुंवर हैं वो भी ये बात सुनते हैं कि हरि सिंह जी की बात पूरी हो गई, वो जो है अपने दुख से जो भी उनका था साथ को मालूम नहीं था उससे वो निकल आए, तो वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। और वो जो है उनको जब ये बात पता लगती है तो उनको भी ऊपर की पहचान शिरडी साहिब जी की होती है और वो उनके ऊपर ऊपरी ही ईमान ले आते हैं। अंदर उनके महल में केतक ले आए ईमान, पर बंद दज्जाल के सो कर न सके पहचान। तो किशोरी कुंवर के दरबार के लोग भी उनकी शिरडी साहिब जी को एक चमत्कारी महात्मा मानकर उनके ऊपर जो है ईमान लाते हैं, लेकिन ये सब दज्जाल की कहानी है। दज्जाल उनके दिल पर बैठा है, इसलिए वो उनके असल स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते हैं। किशोरी किशोरी सिंह ने अपना न्योता पठाई दिया, पधराए हमराज को चित को चौकस किया। किशोरी सिंह ने शिरडी साहिब जी के पास ये न्योता भिजवाया जीमने का कि आप हमारे घर आकर भोजन करें। तो वो शिरडी साहिब जी को अपने घर में बुलाते हैं और अपने चित को चौकस कर कर उनकी सेवा करते हैं। उठ आया दीदार को, चर्चा सुनी कान, दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा भया ईमान। किशोरी सिंह जो है शिरडी साहिब जी के दर्शन करते हैं, उनकी चर्चा भी कानों से बड़े प्रेम से सुनते हैं और दिल में उनको बहुत ही उमंग आती है और वो उनके ऊपर ईमान ले आते हैं। वो एक दिन पीछे पधराए श्री राज, साथी सब संग चले गए धन लेने आज। उसके बाद भी वो दूसरी बार भी शिरडी साहिब जी को भोजन के लिए बुलाते हैं, सब सुंदर साथ उनके घर चलते हैं और सभी उनको वो कहते हैं कि धन देने कि आप हमारे घर में भोजन करने के लिए आए। रसोई बनाई जुगत सो बैठाए श्री राज, साथी गिरद घेर के बैठे इनके काज। वहां पर शिरडी साहिब जी को मध्य में बैठने की स्थान वो देते हैं और सारे सुंदर साथ को पंक्तियों के रूप में, लाइनों के रूप में के चारों तरफ बैठने की स्थान मिलता है। मेवा मिठाई पकवान श्री राज आगे धरी, साथ सबों को प्रीस के सेवा भली करी। और शिरडी साहिब जी के सामने मेवा मिठाई और पकवान परोसते, और भी सुंदर साथ की थालियों में मेवा मिठाई पकवान परोसा जाता है। सभी बड़े प्रेम से भोजन को ग्रहण कर लेते हैं और इस तरह से किशोरी सिंह जी जो है अपनी सेवा करते हैं। भाव दिखाया भली बात सो, हुआ सेवा को सन्मुख, अंकुर माफक अपने इनवी लिया सुख। बड़े ही हाव भाव दर्शाते हैं अपनी सेवा में और शिवजी साहिब जी की बड़े दिल से सेवा करते हैं, लेकिन इनके अंदर कोई भी परम धाम का अंकुर नहीं है, तो अपने अंकुर के माफक ही उतना ही सुख ले पाते हैं। एक दासी उनकी आवती, फिर वे ले आई ईमान, देख दीदार हक का कछु भई पहचान।
अब किशोरी सिंह जी के दरबार में एक दासी आती थी, वह भी शिव जी साहिब जी की चर्चा रोज सुनती थी, उनका दर्शन करती थी और उनके ऊपर ईमान ले आती है, उसको भी कुछ थोड़ी बहुत पहचान हो जाती है। तिन नित आवे दीदार को कछु सामा ले आए, मुजरा कर पीछे फिरे ताको दही पहुंचाए। वो जो दासी थी वो रोज शिव जी साहिब जी के दीदार के लिए आती थी, लेकिन खाली हाथ नहीं आती थी। वो कुछ ना कुछ उपहार के रूप में शिव जी साहिब जी की, चाहे वो कोई छोटी सी ही बात हो, लेकिन उसके हाव भाव ऐसे थे कि वो खाली हाथ नहीं आती थी, कुछ भी सामान जरूर लेकर आती थी। मुजरा कर पीछे फिरे ताको दही पहुंचाए। शिव जी साहिब जी का तो इस प्रकार से शिव जी साहिब जी का दर्शन रोज वो करती थी। आसाराम आया था कबीर पंथ में, चर्चा को आवे ने सुनता ईमान से। आसाराम भाई भी कबीर पंथ से थे और शिव जी साहिब जी की रोज चर्चा सुनकर उनके ऊपर ईमान ले आते हैं। एक उच्छब इनकी याद दिल में हुए खुशहाल, में तुम्हारे कदमों रहो मुझे बख्शो ए आल। ये भी जो है आसाराम जी भी शिव जी साहिब जी को भोजन पर बुलाते हैं, तो एक रसोई ये भी करते हैं, शिव जी साहिब जी के चरणों में बैठ जाते हैं और कहते हैं मुझे बख्शीश एक कहो। क्या कहते हैं, वो क्या मांगते हैं कि आप मेरे ऊपर आशीर्वाद दीजिए, मुझे ये बख्शीश करिए कि मैं आपके चरणों से कभी भी दूर नहीं होऊंगा। अब ये आसाराम है, कुछ भी माया का नहीं मांग रहे, सिर्फ मांग रहे हैं कि हे धनी इतनी मेहर करना कि हमें अपने चरणों में ही रखना, अपने चरणों से दूर मत करना। इन समय दज्जाल जोरा लगा करने, आजूज माजूज उतरे साथ ही लगे खींचने। इसी समय दज्जाल जो है कमर बांध के तैयार हो गया, क्योंकि रामनगर में बहुत से सुंदर साथ नित्यानंद संप्रदाय में दाखिल होने लगे। अब दज्जाल फड़फड़ाने लग गया और उसने अपना बल दिखाना शुरू कर दिया। आजूज माजूज के रूप में, दिन और रात के रूप में वहां मिर्गी की बीमारी फैल जाती है और बहुत से सुंदर साथ को अपनी चपेट में ले लेती है। सब नगर में, रामनगर में हुआ साथियों का चलना, सुनियो नाम तिनके जिन सौंपे अपना। लालदास जी कह रहे हैं रामनगर में बहुत से सुंदर साथी अपना तन छोड़ दिया, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने अपना तन मन धन धनी को कुर्बान कर दिया, अपना घर बार छोड़कर शिव जी साहिब जी की जागनी यात्रा में उनके साथ चल रहे थे। ईश्वर दास उदयपुर का ले चला कबीला संग, इन सौंपी आत्म अपनी पहुंचा संग कर जंग। उदयपुर के सुंदर साथ थे ईश्वर दास, जो अपने कबीले समेत शिव जी साहिब जी के ऊपर ईमान लाए थे। वो भी अपनी आत्म को शिव जी साहिब जी के चरणों में सौंपकर उन्होंने अपना तन छोड़ दिया। तुंगा बेटा उनका था लड़का छोटा, भोम लिया अपना आय धनी की ओटा। इनके ही बेटे थे ईश्वर दास जी के, उसका बेटा का नाम था तुंगा, जो बहुत छोटी आयु का था, लेकिन वो भी मिर्गी की चपेट में आ गया और उसने भी तन छोड़ दिया। और धनयानी रुक्मा रही कोई दिन पीछे, अपने अंकुर पे आए मिली गोवर्धन। इनकी पत्नी का नाम रुक्मा था, ये भी शिव जी साहिब जी के चरणों में आई हुई थी, उनसे अपने अंकुर माफक के सुख ले रही थी, और फिर जो है इन्होंने भी तन छोड़ दिया और ये गोवर्धन भाई से मिल गई आत्मिक रूप से। और कांची रामी चलिया आया सूरत से, उन सौंपी आत्म अपनी रया छबीला बेटा इनमें। और कांची भाई रामी जो थे वो सूरत के सुंदर साथ थे, ये भी तन छोड़कर शिव जी साहिब जी में इनकी आत्म चली गई उनके चरणों में। इनके बेटे का नाम छबीला था। सामल दास चलिया ताको चिंतामन नाम था, ठट्टे के साथ में पहुंचा अपने धाम। सामल दास जी जिनका नाम चिंतामणि है, ठट्टे के सुंदर साथ ये हैं, ये भी अपना तन यहाँ पर छोड़ देते हैं। निर्मल दास चलिया था महाजरों मिने, आया सूरत वतन से सो पहुंचा ठौर अपने। निर्मल दास जी भी यहाँ पर अपना तन छोड़ देते हैं। आया सूरत वतन से, ये भी सूरत के सुंदर साथ थे, सो पहुंचा ठौर अपने, अपनी जगह पर इनको स्थान मिल जाता है, तन छोड़ देते हैं और शिव जी साहिब जी के चरणों में ठिकाना बना कर वहीं पर ही रहते हैं। दामोदर पाटन से सौंपी अपनी आत्म, रया अंकुर माफक सोहबत याको कछु न भई कुम। बिल्कुल वैसे ही कह रहे हैं कि पाटन के जो सुंदर साथ थे वो दामोदर थे, वो भी अपनी आत्मा को शिव जी साहिब जी के चरणों में सौंपते हैं। अंकुर माफक ये भी सुख लेते हैं और अपने अंकुर के माफक शिव जी साहिब जी से सुख लेते हैं। संग रया कोई दिन एजो फकीर मासूम, सो चला इतही ठौर पहुंचा इन कदम। एक फकीर था जिसका नाम था मासूम, वो भी कुछ दिन शिव जी साहिब जी की सोबत में रहते हैं और फिर जो है अपनी आत्म को शिव जी साहिब जी के चरणों में सौंप देते हैं और अपना तन छोड़ देते हैं। मलूक चंद चलिया था राजपूत राठौर, इन लड़ाई करी दज्जाल सो हक बिना न रखे। और मलूक चंद भी यहाँ पर
राजपूत घराने के थे। ये मलूक चंद जी भी दज्जाल से लड़ाई करते करते पहले तो ये इनको दिन और रात मिर्गी ने अपनी चपेट में ले लिया। इन्होंने काफी युद्ध किया फिर, लेकिन अंत में अपना तन छोड़ दिया। जोरू जो गुलजिए की हम्मू उसका नाम, वो भी चली इन समय छोड़कर व्यवहार का काम। गुलजिए की पत्नी का नाम हम्मो था, वो भी यहाँ पर अपना तन छोड़ देती हैं। मथुरी बुढ़ानपुर की चढ़ी छोड़ कटुम्ब परिवार, रही अंकुर माफक सोहबत पहुंची परवर दिगार। बुढ़ानपुर की एक सुंदर साथी जिनका नाम था मथुरी, वो भी अपने परिवार को छोड़कर तन छोड़ देती हैं और अंकुर माफक वो भी सुख रहते हैं। गरीब फकीर बुढ़ानपुर से चला बैठा, बेटा उनका उन हिस्सा लिया अपना जो सुख अंकुर में था। बुढ़ानपुर के एक फकीर जो है गरीब से थे, उनका भी बेटा उनके साथ था। उन्होंने भी अपने हिस्से और अंकुर के माफक सुख लिया और तन छोड़ दिया। लाड़ कुंवर दिल्ली की थी जोरू बनारसी, रही हुकुम माफक जाए अपने सुख रची। और बनारसी की पत्नी का नाम जो है कुंवर बाई था, ये दिल्ली की रहने वाली थी। रही हुकुम माफक, धनी के हुकुम माफक जितने दिन उनको बिताना था यहाँ पर वो बिताए, जाए अपने सुख रची, और फिर अपने मूल सुख में वो जाकर विलीन हो गई। मानबाई माता नंदराम की थी, राज्य की सेवा में सुख लिया काले माफक नंदराम की सोबत से। और नंदराम की माता का नाम मानबाई था, वो भी शिवजी साहिब जी की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी और अपने अंकुर माफक ये भी सुख लेती हैं। और श्यामबाई बेटी लालबाई की गड़े में छोड़ा आकाश, सुख लिया अंकुर माफक फेंक चली इनका राज। लालदास जी की पत्नी का नाम लालबाई है और उनकी बेटी जो थी श्यामबाई, वो गड़े में अपना तन छोड़ देती हैं, अंकुर माफक सुख लेती हैं और फिर अपनी मूल तन में स्थित हो जाती हैं। गोमा खेमदास की राह मिने चली, रही अंकुर माफक सोबत जाए अपने ठौर मिले। खेमदास गोमा जी भी रास्ते में सुंदर साथ से मिलते हैं, अपने अंकुर के माफक वो भी सुख लेते हैं और फिर जो है अपने ठौर पे चले जाते हैं। सदानंद त्रिलोकदास उदयपुर से आए रहे, सोबत सेवा मिने ठौर अपने पहुंचे। सदानंद और त्रिलोकदास उदयपुर के सुंदर साथ थे, ये भी सेवा में शामिल रहते थे और ये भी अपने तन छोड़ देते हैं। इन भात दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, इन एक को मजल पहुंचावे तोलो दूजा रहने ना पाए। लालदास जी कह रहे हैं इस प्रकार से दज्जाल ने जो है अपना शिकंजा सब तरफ फैला दिया। हालत मिर्गी की इतनी बुरी थी कि एक सुंदर साथ को शमशान पहुंचा के आते थे, जब लौटते थे तो फिर से कोई दूसरा सुंदर साथ जा चुका होता था और उसको पहुंचाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी। कोई एक दिन ऐसा रहा, फेर दवा हुक्म से साथ सब दुल्ला भया रहे विचार करने में। कुछ दिन तो वो अपना बल दिखाता रहा, फिर धनी के हुक्म से वो दब भी गया। शिव साहिब जी ने जैसे ही सोचा कि अब पहले वो प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाते, जो चीज जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने देते हैं। फिर उनको लगता है कि यदि इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तब धनी अपने हुक्म से अपने आशीर्वाद से वो उस संकट को टालते हैं। तो वो कह रहे हैं बहुत कुछ दिन तो ऐसा ही चलता रहा, फिर धनी के हुक्म से वो दब भी गया। साथ सब दुल्ला भैया रहे विचार करने में, सुंदर साथ आपस में विचार विमर्श करने लग जाते हैं। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदुल खान, रहे रामनगर एक बैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। उसके बाद इसी समय पे औरंगजेब राजा का जो है अपने पुरदुल खान जो उनके हाकिम हैं, उनके ऊपर एक हुक्म पारित होता है कि आप रामनगर में रहे रामनगर एक बैरागी तिनकी तुम करियो पहचान। कि रामनगर में एक बैरागी रहते हैं साधु संत, उनकी पहचान करके किसी तरह से लाओ कि वो कौन है। ये कौन है, कहाँ से आए, इनका मतलब कौन, इन सुन इन इन सुन हुक्म से खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। कि आप पता करिए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं, इनका ठिकाना क्या है, ये क्या पढ़ते हैं, क्या इनकी रहनी है, इनका मतलब कौन, और हिंदू राज्यों में घूमने का इनका मतलब क्या है। ये हुक्म सुनकर जो है पुरदिल इन सुन हुक्म खिदर को भेजा ऊपर मोमिन। अपने हाकिम खिदर को जो है पुरदिल खान के पास इस हुक्म के साथ राजा औरंगजेब भेजते हैं। आया अहदी होई के करता बड़ा जोर, गड़े से पुकारिया किया राजा ऊपर जोर। इस प्रकार से शेख किदर जो है बहुत औरंगजेब के हुक्म को लेते हुए बड़ा शोर मचाते हुए आते हैं, किया राजा ऊपर जोर, और राजा को कहते हैं मैं आया फकीरों पर, पकड़ दो मेरे हाथ, ना तो मुहिम तुम पर चले मेरे साथ।
वो राजा को कहते हैं, रामनगर के राजा को, कि आपके राज्य में जो फकीर रह रहे हैं आप उनको हमें पकड़ कर दे दीजिए, और अगर आप उनको बचाने की जरा भी कोशिश करते हैं तो ये आक्रमण आपके ऊपर हो जाएगा। हुकुम पातशाह के हम आए तुम पर, जो ढील करो इस बात में तो होत गुनाह तुम पर। वो कह रहे हैं ये पातशाह का हुक्म है, आपके लिए भेजा गया है, आपको इसको तुरंत ही कार्यान्वित कर देना चाहिए। यदि आप जरा से भी ढील करेंगे तो आपके ऊपर गुनाह लग जाएगा। ये बात राजा सुन के भेज दिया कोतवाल, तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास सो ऐसा हुआ हवाल। तब जो है जब उनके ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि आप उन वैरागियों को पकड़ के दें, तो राजा को ये अच्छा नहीं लगता कि वो अपने हिंदू ही वैरागी को पकड़कर मुस्लिमों के राजा को दे दें। तो वो अपने कोतवाल को भिजवाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन यहाँ पर भी शिवजी साहिब जी ने अपना नाम बदल रखा है। वो कहते हैं कि स्वामी कृष्णदास जी ऐसा ऐसा संदेश राजा का आया है, आप अभी कुछ दिन के लिए यहाँ से चले जाइए, जब युद्ध समाप्ति हो तो फिर से वापस आ जाइएगा। 1-4 दिन तुम यहाँ से बैठो जाए और फिर के तुम आइयो बैठियो अपने ठौर की। 4 दिन के लिए आप अलग हो जाइए और फिर जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर से आ जाइएगा। पर पातशाही दबदबा सही न सके हम, एक लाठी आवे उनकी तो फेर न सके हुकुम। क्या कहते हैं राजा जो है शिवजी साहिब जी के पास अपने कोतवाल से जो संदेशा भिजवाते हैं उसमें कहते हैं कि आप जाइए, क्योंकि हम जो है किसी मुस्लिम राजा का दबदबा शिकंजा अपने ऊपर सहन नहीं कर सकते हैं। एक लाठी आवे उनकी तो फेर न सके हुक्म। कह रहे हैं कि औरंगजेब राजा इतना शक्तिशाली है कि उसकी तरफ से हुक्म तो उसका हमें बजाना ही पड़ेगा, उसकी तरफ से एक अगर लाठी भी आ जाए तो हम उसको भी टाल नहीं सकते हैं। ताको शिवजी साहिब जी ने झुक के दिया जवाब, हम ना डरे पातशाह से आवे क्यों ना। सिताब शिवजी साहिब जी कहते हैं आप फिक्र मत करिए, राजा को आने दीजिए, हम उनसे खुद ही बात कर लेंगे। हम तो राह देखा थे क्यों कर बुलावे, हम बैठे रहो घर अपने जिन उपलारा करो तुम। शिवजी साहिब जी कहते हैं हम तो उनका इंतजार ही कर रहे हैं कि वो आए और हम उनसे बातचीत करें। आप इस बात में निडर हो जाइए और कोई अपने ऊपर बोझ मत लीजिए कि आप हमें बचा पा रहे हैं या नहीं बचा पा रहे हैं। आप अपने राज दरबार में मगन रहिए और हम अपना काम खुद से देख लेंगे। तब कोतवाल जाए के कही राजा सो अरज, हाँ तब कोतवाल राजा को कहते हैं करी राजा सो अरज, बैरागी तो यो कहे हम ना डरे इन डरज। कि बैरागी लोग हैं वो जाने को तैयार ही नहीं है, ऊपर से वो औरंगजेब उनके सेना से डर भी नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि आएंगे तो हम खुद ही बात कर लेंगे। आवन दे उनको हम समझेंगे उनसे, तुम हमारे उपराले ना रहियो मदद में। और ऊपर से ये भी कहलवाया है कि जब वो आएंगे हम उनको खुद ही समझ लेंगे, आप अपने दिल में कोई शंका मत रखिए कि आपने हमारी मदद नहीं करी। तब राजा ने फेर पटवाया, तुम जाए कहो यो कर, हम तुमसो कहते अरज दूसरी बेर। तब राजा जो है किसी और को उनके पास भिजवाता है और कहता है कि आप उनसे जाके कहो कि हम बार बार आपसे विनती करते हैं, आप थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जाइए। हम अपने धर्म को इसी वास्ते डरात पकड़ ले जावे तुमको तो शर्म हमारी जात। राजा कहलाते हैं कि इसमें हमारा स्वार्थ भी छुपा हुआ है। यदि मुस्लिम राजा हमारे हिंदू वैरागियों को हमारे राज्य से पकड़ कर ले जाएंगे तो हमारी बड़ी बदनामी होगी, हम उस बदनामी से बचना चाहते हैं, आप यहाँ से कुछ दिन के लिए चले जाइए। तुम 10-20 कोस छिप के बैठो जाए, फेर के इताइयों हम लेवेंगे बुलाए। राजा कहते हैं कि आप 10-20 कोस दूर जाकर छुप जाइए और समय जब सही हो जाएगा तो हम खुद से आपको बुलाएंगे। फिर के कोतवाल ने आय करी अरज, राजा यूं कहते हैं अपने स्वार्थ गरज। तो कोतवाल दोबारा से शिवजी साहिब जी के पास आते हैं और कहते हैं कि इसमें उनकी वह स्वार्थ है, वो असल में बदनामी नहीं सहना चाहते हैं, इसलिए वो आपको यहाँ से भेजना चाहते हैं। तब जवाब दिया शिवजी ने, तुम कछु न करो फिक्र, हम समझ लेंगे इनको, आवने दो हमारी नजर। शिवजी साहिब जी तब जवाब देते हैं कि आप अपने दिल में किसी भी प्रकार की फिक्र मत रखो और उनको आने दो, हम खुद ही उनसे समझ लेंगे। हमारी नजर में एक बार वो पहले आए तो फिर हम उनको समझा लेंगे। कछु ना चले उनका जोरा हम ऊपर, देखत ही गल जाएंगे बानी सुन पटकता। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं उनका कुछ जोरा नहीं चल पाएगा मेरे ऊपर, बल्कि मैं उनको अपनी वाणी सुनाऊंगा और उस वाणी का असर उनके ऊपर हो जाएगा। जिन तुम अपने दिल में लियाओ दगदगा कोई, ए आसान होएगा आज्ञा से जेर हुए। शिवजी साहिब जी कहते हैं आप अपने मन में कोई आत्मग्लानि मत पालिए, आप अपने दरबार में रहिए, ये काम मेरे लिए बहुत ही आसान है और इनको तो हम अपनी आज्ञा अपने हुक्म से ही हरा देंगे। फिर गया कोतवाल राजा पे, सब कही भी तक राजा सो नचर भैया, इन्हें कछु ना आवे सक।
कोतवाल जाकर सारा हाल राजा को बताते हैं तो राजा जो है वो आश्चर्य में हो जाता है कि इनको कोतवाल का डर ही नहीं लगता है। जाए सुबनसराय तुम कहो क्यों डरत नहीं तुम, पातशाही लोगन के पीछे क्या करेंगे हम। तब जो है राजा कोतवाल की जगह पे अपने राइट हैंड सुबनसराय को शिवजी साहिब जी के पास भेजते हैं और कहते हैं कि आप उनको समझाओ कि ये अच्छी बात नहीं है। जब तुमको पकड़ के ले जाए हजूर सुल्तान तब हमारे दिल में कोई बदनामी सुने काम कि वो शिवजी साहिब जी को समझाते हैं कि जब आपको वो मान लीजिए पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि उनको तो पूरा यकीन है कि शिवजी साहिब जी अपनी वाणी से उनको हरा नहीं पाएंगे, तो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि वो आपको पकड़ कर ले जाएंगे। उनको पूर्ण विश्वास है कि औरंगजेब की चपेट में शिवजी साहिब जी आ जाएंगे कि यदि वो आपकर यहाँ से पकड़ कर ले जाएंगे तब हमारे दिल में ये भाव आ रहा है कि पूरा जो यहाँ का सुंदर साथ है वो हमारी बहुत बदनामी करेगा। सुबनसराय सुन आया कई शिवजी साहिब जी से बात राजा को कहलाई थी ताकि करी विख्यात। तब यहाँ पे सुबनसराय जो है राजा के पास वापस आते हैं और बताते हैं कि हमने उनको सब तरह से कोशिश करके समझाया है। तब शिवजी साहिब जी ने कहा जिन डरो मन में अपना बल दिखाइए कर चर्चा उनसे। शिवजी साहिब जी कहते हैं आप बिल्कुल मत डरिए, हम अपनी चर्चा के बल से ही उनको समझा लेंगे। उन जाए कई राजा सो काहे को कहो तुम, बिना मार अपनी सब डर बताया हमको। सुबनसराय जी राजा से कहते हैं अब और संदेशा मत भिजवाइएगा उनके पास, क्योंकि हमने उनको सभी डर बता दिए सिवाय इसके कि बस उनको डंडे से मारा ही नहीं, बाकी हर तरह के उनको डर दिखाए लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं बार बार कि उनकी सेना को आने दो, हम उनको खुद ही समझ लेंगे। यो करते दिन दूसरे शेख किधर पहुंचे धाए, मुलाकात राजा से करी पहले यही बताए। ऐसा औरंगजेब के हुक्म से शेख किधर दूसरे दिन ही वहां पहुंच जाते हैं, राजा से मुलाकात करते हैं और अपनी बात बताते हैं। हम आए तीन काम को पकड़ दो बैरागी तुम, हजूर में ले जाएंगे हमको है हुक्म। शेख किधर कहते हैं पहले राजा से स्वयं नहीं पकड़ने जाते, अपने कानूनों की और नियम कायदों की परंपरा को कायम रखते हुए वो पहले राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको ये काम सौंपा गया, आप उन बैरागी को पकड़कर हमें दे दीजिए, हम उनको हुक्म औरंगजेब के हजूर में ले जाएंगे, यही राजा का हुक्म है। जो तुम इनकी रक्षा करो तो मोहे मैं तुम पर के तो इन्हें पकड़ दो बना तो बांधी कमर। तो शिवजी साहिब जी जो हाँ जो शेख किधर आए हैं वो राजा को कहते हैं कि उन बैरागी को हमें पकड़ के दे दो, यदि आप इनकी जरा सी भी रक्षा करने की कोई कोशिश करते हैं तो आप उनके ऊपर भी चढ़ाई कर दी जाएगी। तब राजा बोलिया हम सो ना कछु काम, तुम जाए पकड़ो उनको ले जाओ अपने ठाम। तब राजा कहते कि नहीं नहीं हमें तो कोई परवाही नहीं है, हमने तो आपकी इच्छा है आप उनको पकड़ के ले जाइए, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। वहां से फिर उठ के आए उतरे हवेली में भिखारी दास जीवन बात करी उनसे। फिर यहाँ से शेख किधर आकर अपने जगह पे आ जाते हैं और वहां पर एक हवेली में जहाँ पर दीवान दास भिखारी दास जी रहते हैं उनके साथ वहां पर विश्राम करने लग जाते हैं। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। तब भिखारी दास से कहे पहले हमें पठाओ। तो वो भिखारी दास जी से सलाह मशवरा करने लग जाते हैं कि औरंगजेब का ऐसा हुक्म है, अब आप बताओ कि हमें क्या करना है। तो भिखारी दास जी कहते हैं ऐसा करिए आप पहले मुझे भेजिए, हम वहां की खबर लेकर आते हैं। तो सुंदर साथ जी 80 चौपाई हो गई, यहीं पे ही समाप्त करते हैं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अब हमें क्या करना, क्यों कर पकड़े हम। तब भिखारी दास से कया पहले हमें पठाओ तुम, पहले हमें